बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं। जब बुरे कर्म करता रहता है जी, पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा, ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है क्योंकि एक्टर है, हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेपरवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं, जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली। ना ना, तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है, कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है, कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का। ना जी, तब बड़ा कुछ करेगा। तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है। सो मालिक तो क्षमा दान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। यहां तक संभव हो परमार्थ का पैसा अपने काम में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। बाकी बाई चांस ऐसा हो गया और उससे बढ़ के जमा करवा देता है तो मालिक खुशियां देता है, क्योंकि इस तरह से तो फिर जिम्मेवार जो हैं वो साथ संगत का पैसा इकट्ठा कर करके अपना काम चलाते रहेंगे, और जब काम चला गया लौटाते रहेंगे दीन दुखियों की मदद के लिए। बल्कि ऐसा करने से उनको पाप लगता है और उनकी खुशियों में कमी आ जाती है और काम धंधा भी पीछे चला जाता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कई जिम्मेवार अब भी ऐसा कर रहे हैं, साथ संगत से पैसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है सतगुरु की कृपा से। लेकिन श्याम मस्ताना जी के पवित्र वचनों को वो भूल जाते हैं कि सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, लोहे के चने। खा लिए ना तो हजम हो, ना उल्टी आए, ना टॉयलेट के रास्ते निकलें, जब तक जियोगे, जब तक कुलें जिएंगी, भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के हम कहते हैं कि हम अपने पे एक पैसा डेरे का लगने नहीं देते। जो सतगुरु ने जद्दी जायदाद बख्श रखी है वो पैसा, या फिर अपनी कुछ मेहनत का थोड़ा बहुत कोई पैसा आ जाता है, उससे रोटी खाते हैं, उससे कपड़ा, उससे अपनी गाड़ी तक लेते हैं। सवाल पैदा नहीं होता जब से आए एक पैसा भी अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे आश्रम का लगाया हो। सिर देने को तैयार है, बच्चों पे लगाना तो दूर की बात है।
अपनी औलाद पे, या जो जैसे आप कहते खून का रिश्ता होता है, सवाल पैदा नहीं, उसके लिए भी सिर कटवा देंगे अगर हमने एक पैसा भी लगवाया हो कभी किसी बच्चे पे या किसी परिवार पे या खेत पे। वहां साथ संगत कई बार सेवा कराती है, मालिक जानता है, उसी टाइम हिसाब किताब करवा के पैसे जमा करवा देते हैं। जैसे पिछली बार एलोवेरा से स्कूल के बच्चों ने या कुछ और सेवादार सत्रमचारी भाई बहनों ने, शायद वहां जब हम रहे थे, स्कूल बना था, तो वहां से जो घास फूस था वो निकाल दिया खेत में से, तो उनका 60,000 रुपया हमने उसी टाइम जमा करवा दिया था। हिसाब करवा के 50 था, हमने 60 जमा करवाया था। मालिक को जान देनी है, स्टेज पे बैठ के कोई झूठ ना बोल सके, ना बोल सकता है। सो कहने को निंदक कुछ भी कहते रहे, निंदकों का मुंह थोड़े ना पकड़ लेना है। जितनी जो यहां निंदा करते हैं वो डेरे का खा खा के ही निंदा करते हैं। हकीकत ये है, उन्होंने यहां से खाया, कोई पूछता नहीं था, बिजनेस चलाया, पता नहीं था, साइकिल तक यहां से मुरम्मत कर करके दिए गए हैं, गाड़ियां तक यहां से मुरम्मत कर करके दी गई हैं। आज बातें आती हैं, खा खा के डेरे का आज बातें आती हैं, लोगों को निंदा चुगली कर करके बरगलाते हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सिर से बढ़ के कोई शर्त नहीं, हम ये देने को तैयार हैं, एक पैसा भी कभी अपने पे लगाया हो। इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, सतगुरु ने बख्शी है उस दाता ने, और उससे ही जो पैसा आता रहा। कभी इंदिरा विकास पत्र उस टाइम में हुआ करते थे, या कोई किसान विकास पत्र, पता नहीं, जो डेरे के प्रबंधक सज्जन थे वो लगाते रहे, जमा करवाते रहे, उससे कन्वर्ट होता गया पैसा। 5 साल में दुगना, अगले 5 में वो दुगने वाला दुगना, और हर साल में कम से कम 8-10 लाख रुपया खेती का बच जाया करता था। कभी 6 महीने में 6 लाख आ गया, कभी साल में 11-12 लाख आ गया। तो इस तरह से वो पैसा सारा कन्वर्ट हो के आज बच्चों के घर बने हैं, लोगों को बड़े 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 नजर आते हैं। तब यहाँ जमीन का रेट भी कुछ नहीं था जो उनके लिए जमीन खरीदी गई। तब यहाँ जो आश्रम में जमीन ली थी, तब शायद पूरा ख्याल में नहीं, शायद 15,000 रुपये ही था, पहले 4,000 रुपये एकड़ थी, और आज यहां पता नहीं लोग 50 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं। जो यहां पहली खरीदी गई वो किसी से धक्का नहीं, तब रेट ही ये थे, कहते ये धक्के से किया गया। सवाल पैदा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रियां करवाई थी। फिर 35,000, फिर जो बच्चों को तब हमने खरीदी थी तो शायद 2 लाख रुपए, हमें याद आता है, दर्शन जी को यहां मालूम होगा, उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने ही किया था। वो तो कह रहे थे नहीं, आश्रम में जिस रेट खरीदी है उस रेट, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है, और उस समय रेट शायद 2 लाख था, खरीदी थी शायद 50,000 को। तो ये आश्रम वाले कह रहे थे कि आपके बच्चों को देना है तो वो तो 50,000 में, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है शायद 1,90,000 था, हमने 2 लाख में वो जमीन खरीदी, तब एक एकड़। मालिक को जान देनी है। तो सत्संग जी, आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे बारे में, खुली किताब है हम, कोई ऐसी नहीं जिसमें लॉक लगाओ। सो करके खाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, ठगी बेईमानी से नहीं। आज भी अपने शरीर का एक एक पल आपको लगता होगा आराम करते हैं, मालिक जानी जान है, इस आश्रम के लिए ही लगा रहे हैं, और रहती जिंदगी तक लगाते रहना है। सतगुरु के लिए लगा रहे हैं और सतगुरु के लिए लगाते रहना है। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है उसमें, किसी के मन में ये ख्याल आ जाए, सवाल पैदा ही नहीं होता। खर्चा अगर लाख का करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में आश्रम को करोड़ रुपया आ जाए, किसी तरीके से मालिक, ताकि इस आश्रम का काम चले। यहां 1 महीने में करोड़ों का तो साधसंगत लंगर ही खा जाती है जो बिल्कुल फ्री में है। तो भाई आप कैलकुलेट करके देखना। एक बार एक वकील आए थे, काफी 5-7, उन्होंने कैलकुलेट किया, कहते गुरुजी आप तो बहुत घाटे में जा रहे हो, कैसे चलता है ये आश्रम। तो भाई इस तरह अपनी मेहनत से, अपने तरीकों से कमाते हैं और लोगों का परमार्थ बनाते हैं, उनके कर्म मालिक से दुआ करके उठवाते हैं, उनका वो परमार्थ बन जाता है, उनको खुशियां मिलती हैं और आश्रम का काम चलता है। कईयों का मन जालिम है ना, क्या पता कौन सा बीड़ा उठा ले। तो इसलिए बताना, हर बात या हर कार्य जो होता है वो सतगुरु के हुक्म में और सतगुरु के लिए ही होता है। सवाल पैदा नहीं होता कोई पर्सनली काम होता हो।